आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो दिया है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, देखिए 5 4 1 2। ये मैट्रिक्स 2 into 2 के फॉर्म में है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमें निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मतलब आइगन वैल्यू को ही तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा है कि मॉड में a माइनस लेमडा आई की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू दी ही है, लेमडा आई की वैल्यू हमको पता ही है, इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए लेमडा का मल्टीप्लाई इसमें करवा दिए तो ये लेमडा ये 0 लेमडा हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस लेमडा, ठीक 4 आ जाएगा, क्योंकि ये लेमडा का मल्टीप्लाई करवाने के बाद ही हम बता रहे हैं। लेमडा का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेमडा आ गया, यहाँ पे लेमडा का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, यहाँ पे 0 से तो 0 और यहाँ पे लेमडा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस लेमडा। 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 और 2 में से लेमडा को घटाएंगे तो 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक, तो कैसे होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मोड में है, यानी कि हम ये निकाल रहे हैं 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करवाया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो हमने मल्टीप्लाई करवाया, इसका इससे मल्टीप्लाई करवाया और माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करवाया। ठीक, तो 5 माइनस लेमडा और ये मल्टीप्लाई 2 माइनस लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा -4, -4 को इधर कर दिया तो ये +4 में चेंज हो गया। ठीक, अब 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा है, 5 का मल्टीप्लाई 2 से तो 10, 5 का मल्टीप्लाई लेमडा से तो -5 लेमडा, ऐसे लेमडा का मल्टीप्लाई 2 से तो -2 लेमडा और लेमडा का मल्टीप्लाई माइनस लेमडा से तो प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक, ये हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस 5 और 2 7 और ये 10 इक्वल टू 4। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा 7 लेमडा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -6 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए इसका फैक्टर कर दिया। अब इसमें से कॉमन ले लिया हमने और इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें कॉमन क्या है, लेमडा कॉमन ले लिया, बचा क्या, इसमें से -1 कॉमन ले लिया, क्या बचा लेमडा -6 इक्वल टू 0। ठीक, एक बार वैल्यू आ गई, एक बार हम रखेंगे लेमडा -1 इक्वल टू 0 तो वैल्यू आ गई 1 और एक वैल्यू आ गई 6, तो हमको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स तो मिल गया, उसमें इसी की तो वैल्यू निकालनी रहती है। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालने को, तो वो कैसे निकाला जाता है, तो जैसे हमको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए दे रहा है तो हम मॉड में उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने को देगा तो हम a माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, जब तक ये चीजें आपको याद नहीं रहेंगी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये चीजें याद रहनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पूछे तो मॉड a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 करके निकालना है, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर पूछे तो a माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0 ये निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी a माइनस लेमडा इसकी वैल्यू तो हमने ऊपर निकाली ही थी, कहाँ निकाली थी, ये उसी की तो वैल्यू है। ठीक, और x की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये 2 into 2 के फॉर्म में है तो इसको भी तो 2 into 2 के फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक, तो इसको हमने x को x1 x2 रख दिया, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए एक बार वैल्यू आई है 1, एक बार वैल्यू आई है 6, तो एक बार हम रखेंगे 1 और एक बार 6 रखेंगे। ठीक, तो एक बार हमने लेमडा की वैल्यू रख दिया 1, जब यहाँ पे 1 रखा तो 5 माइनस 1 ये 4 ये 1, यहाँ पे भी 1 रखा तो 2 माइनस 1 और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो ये आ गया 4, 5 माइनस 1 4, 4 का मल्टीप्लाई x1 से तो 4x1, 4 का मल्टीप्लाई x2 से तो 4x2 इक्वल टू 0, 1 का मल्टीप्लाई x1 से तो x1 प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 1 का मल्टीप्लाई x2 से तो x2 इक्वल टू 0, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, x1 इक्वल x2 को इस साइड भेज दिए, देखिए यहाँ पे x2 को जब इस साइड हम भेज दिए तो -x2 हो गया, अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है। ठीक, तो इस तरह x इक्वल टू हमने क्या लिया था वहां पे x1 x2, तो इस तरह x1 की वैल्यू आ गई 1 और x2 की वैल्यू आ गई -1, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है, लेकिन ऊपर माइनस है तो माइनस ऊपर रहे या नीचे बात एक ही है। तो x1 की वैल्यू आ गई 1 और x2 की वैल्यू आ गई -1। ठीक, और ये ध्यान दीजिए, आप चेक कैसे करेंगे कि ये चीज हमारा सही है, तो ये हमको किस इक्वेशन से मिला था, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, उसी में तो x2 को हमने इस साइड कर दिया था तो -x2 हो गया था।
ठीक, चेक कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू आई है 1 और x2 की वैल्यू आई है -1। इस इक्वेशन में आप x1 और x2 दोनों की वैल्यू रखेंगे। x1 की वैल्यू रखी 1 और x2 की वैल्यू -1 इक्वल टू 0। 1 - 1 0। ठीक, अगर 0 आ जाता है यानी कि ये जो वैल्यू है सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, अब एक बार तो हमने लेमडा इक्वल टू 1 रख दिया, एक बार हम 6 रखेंगे। तो अब यहाँ पे हमने देखिए 6 रखा, यहाँ पे था 5 माइनस लेमडा। ठीक, तो अभी यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, तो हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे 6 रखा, यहाँ पे 6 रखा। ठीक, तो ये आ गया 5 - 6 -1 4 1 2 - 6 -4 और ये x1 x2 इक्वल टू 0 0। -1 का मल्टीप्लाई x1 से तो -x1, 4 का मल्टीप्लाई x2 से तो +4x2 इक्वल टू 0। ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई x1 से तो x1 -4x2 इक्वल टू 0। ठीक, अब ऐसे ही हम ये वाला मान लीजिए सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं या फर्स्ट इक्वेशन, कोई भी दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले सकते हैं। हमने सेकंड इक्वेशन लिया, x1 इक्वल टू, इसको इस साइड कर दिया 4x2। ठीक, x, अब हमने क्या किया, इस 4 को इसको अपॉन में भेज दिया, तो x1 अपॉन में 4 इक्वल टू x2 अपॉन में 1। तो ऐसे x1 और x2 की वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू आ गई 4 और x2 की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि इसके अपॉन में 4 है तो 4 आ गई इसकी वैल्यू, इसके अपॉन में 1 है तो 1 आ गई। ठीक, और ये जो हमारा वैल्यू निकला है इसको आप इसमें रख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो मान लीजिए कि आपका गलत है, जो भी वैल्यू आई है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब जान जाइए कि सही है, यानी कि ये इक्वल टू 0 है, यानी कि जब ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद भी 0 आना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 2 रहता तो वैल्यू हम रखेंगे, अगर 2 आता है तो जान जाइए कि ये जो वैल्यू है सेटिस्फाई कर रही है हमारी इक्वेशन को। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये 2 × 2 के फॉर्म में ये भी है, इसमें आइगन वैल्यू यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को ही आइगन वैल्यू कहते हैं। इसमें भी वही चीज करना है और आइगन वेक्टर निकालना है, तो इसको आप खुद से करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, और अगर दिक्कत नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड आइगन वेक्टर फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये चीज तो आपको पता ही है, मैंने बताया है। ठीक, कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होता है। सबसे पहला वीडियो 3rd चैप्टर का इसी पे मैंने दिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो आप उसको उस वीडियो से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स में क्या निकालना है, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक, इस वीक में हमारा ये चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर देंगे। ठीक, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चन है, तो इस वीक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।